what should come next in the following letter सीरीज। ये हमसे पूछा जा रहा है। लेटर सीरीज जो हमें दी गई है वो है A C E G I K M O, उसके बाद B D F H J L N, उसके बाद A C E G I, और उसके बाद K, और उसके बाद M, उसके बाद B D F H J L A, और फिर पूछ रहा है कि अब क्या आना चाहिए। तो ऑप्शन आपको दे रहा है A B आना चाहिए, ऑप्शन C कह रहा है C आना चाहिए, ऑप्शन B कह रहा है C आना चाहिए, ऑप्शन C कह रहा है F आना चाहिए, ऑप्शन D कह रहा है D आना चाहिए, और ऑप्शन E कह रहा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आएगा। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले इस सीरीज को आप समझने का प्रयत्न करें कि ये सीरीज चल कैसे रही है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ये सीरीज कैसे कैसे चली है, तब तक आप ये नहीं कर पाएंगे कि इसमें जो अगला नंबर होगा वो कौन सा लेटर होना चाहिए। तो इस सीरीज को समझने के लिए आपको इस सीरीज को ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये लेटरों का जो एक क्रम चला है इसका पैटर्न क्या है, क्योंकि जब तक आप पैटर्न को नहीं समझोगे तब तक करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर बच्चों आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लेटर हैं। तो यहां पर +2 हुआ है, फिर +2 हुआ है, फिर +2 चला है, फिर +2 हुआ है, फिर +2 हुआ है, फिर +2 हुआ है, और फिर +2 हुआ है, यानी कि 8 लेटर +2 वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर लगा दिया। अब उसके बाद अगर देखें तो यहां से फिर +2 हुआ है, B से D, और D से F ये भी +2 है, F से H ये भी +2 है, F से H से J ये भी है, और J से L ये भी है, और L से N ये भी है। तो ये टोटल लेटर कितने 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो 7 लेटर क्या हैं +2 वाले हैं। अब उसके बाद हम देखें फिर A से स्टार्ट हुआ है, यानी कि यहाँ +2 है, 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 और K से आगे अगर हम देखें तो +2 यानी कि M यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लेटर हैं। तो 7 लेटर यहाँ +2 वाले हो गए। तो यहाँ पर बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 है। अब यहां पर देखेंगे तो B से D जा रहा है, फिर +2 है, D से F +2 है, F से H +2 है, H से J +2 है, और J से L +2 है। यहां तक क्लियर है। तो यहां पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 लेटर आए हैं, कितने +2 वाले, राइट। तो यहां पर अब क्या आना चाहिए, A में +2 करोगे तो बच्चों क्या आना चाहिए, B आना चाहिए था। तो यानी कि अगर मैं देखूं तो यहां पर B ऑप्शन मेरा आंसर बनना चाहिए हिसाब से, तो है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर B दिया है, B नहीं, यहां पर C होना चाहिए, क्योंकि यहां A में +2 करोगे तो यहां पर C आना चाहिए। मैंने यहां एक छोटी सी मिस्टेक की, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। तो B की जगह यहां पर आप C कर देंगे। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से हमने यहां पर क्वेश्चन को किया है। क्लियर है बच्चों। पॉइंट आपका क्लियर है। आप दूसरा एक ये भी आप देख सकते हैं कि
क्या आपको ये बताऊं कि ये जो है ये सीरीज डबल पैटर्न्स पर रोटेट हो रही है। देखो यहां फिर से वो ACEGHIKMO तक आया था ना, ये राइट, यही चीज था ना। तो यहां से आप इसे नहीं भी लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से भी आप देखेंगे तो यहां पर तब भी मेरा ए ही आता। क्लियर है? तो बच्चों मैं वही आपको कह रहा हूं, यहां से स्टार्ट हो गया है AC से दोबारा से, है ना। तो यहां बहुत ही आसान क्वेश्चन थे ये जो मैंने आज आपको यहां पर करवाए हैं, और इनमें से मुझे पूरा उम्मीद है जो बच्चे SSC CGL का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके पेपर में जो आज मैंने क्वेश्चन कराए हैं, यानी कि एक पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन था, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाने का क्वेश्चन था, और एक मैंने आपको लेटर सीरीज वाला जो ये लेटर और नंबर का जो सीरीज का भी करवाया था वो, या इस तरह की लेटर सीरीज के क्वेश्चन अक्सर अगर आप देखे होंगे तो SSC CGL के पेपर में पूछे जाते रहे हैं। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं बच्चों कि आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस को बरकरार बनाए रखें, क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस करें, क्योंकि जॉब आपको लेनी है और गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कोई दूसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, या ये कहें कि कोई दूसरा हमारे पास रास्ता ही नहीं है। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप देखें तो आप गूगल से, जैसे कि मैं हर क्लास के एंड में बोलता हूं कि आप सभी लोगों के पास एंड्रॉयड फोन होंगे और कुछ लोगों के पास लैपटॉप भी होंगे, कुछ लोगों के पास PC भी होगा, ये सभी आपके पास होंगे। आप गूगल से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां से भी आप क्वेश्चनों को उठा सकते हैं। और दूसरा, अगर मार्केट की कोई भी किताब आपके पास है किसी भी पब्लिकेशन की, जैसे मेरा तो ऐसा मानना है बच्चों, जैसे चीनी, कोई भी कंपनी की चीनी आप लोगे तो उसके अंदर मिठास ही होती है, तो किसी भी किताब को अगर आप पढ़ते हो, बुक को पढ़ते हो, तो क्वेश्चन तो वही होंगे। हाँ, कोई राम की जगह श्याम कर देता है, कोई श्याम की जगह सीता कर देता है, इतना ही तो फर्क होता है, और तो कुछ फर्क होता नहीं है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चनों को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो मजबूत होगी, और तभी हम वहां पर कुछ एक्स्ट्रा अलग से कर पाएंगे। इस चीज को आप समझिए। तो यहां पर बच्चों मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं, अगर आप SSC CGL के या CHSL के या MTS के पेपर के या SSC GD के लास्ट ईयर के पेपरों को अगर अपने फोन में या डेस्कटॉप पे या लैपटॉप में डाउनलोड कर लेते हैं तो वो क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस वाकई में बहुत ज्यादा शानदार हो जाएगी। तो शानदार चीज के लिए थोड़ा सा वर्क तो करना ही पड़ेगा बच्चों। अब जब आप मेहनत नहीं करोगे तो आप कैसे शहद खाओगे? शहद का मतलब यहां मेरा गवर्नमेंट जॉब से है, इस चीज को समझ लीजिएगा। क्योंकि बिना मेहनत किए गवर्नमेंट जॉब मिलना मतलब कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो सभी अपने अपने स्तर से मेहनत कर रहे हैं कि ताकि उनका एग्जाम यहां क्रैक हो जाए। तो आप भी तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाएंगे कि भाई हमें भी मेहनत करनी चाहिए और हमें बाकी बच्चों से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो यहां पर बच्चों मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, अच्छे से पढ़ो भाई, दिल लगा के पढ़ो। आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, इतनी अच्छी वीडियोज मिल रही हैं यहाँ प्रेप शॉर्ट पे, ये सारी की सारी वीडियो सिर्फ आपके लिए फ्री में बनाई जा रही हैं, फ्री में अपलोड की जा रही हैं, ताकि आप अपने एग्जाम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसके मुकाम तक पहुंचा सके, है ना, यानी कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं आपके साथ। मैं हूं पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।